हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। तो गाइस मैंने अभी अभी ट्विन फ्लेम टॉरस का पोस्ट किया है गाइस। पता है ये वाला डेक मैंने रखा था, इधर रखा था एंड मैं उससे गाइडेंस लेना भूल गई। मैंने गाइडेंस ले लिया था, मैंने जो डेक में मैं निकाला था उसमें से मैंने गाइडेंस निकाल लिया था, लेकिन उसमें से मुझे एक निकालना था, मैं भूल गई। पता नहीं यार कैसे भूल जाते हैं। और गाइस पता है पहले मैं ना क्या करती थी। एक हाथ से फोन पकड़ के दूसरे हाथ से रीडिंग करती थी एंड अभी मैंने जस्ट वो कैमरा लगाने का स्टैंड लिया है, क्योंकि अभी बढ़ रहा है ना, तो मतलब मुश्किल होता है, ज़्यादा कार्ड्स आ जाते तो मुश्किल होता है, बीच में कार्ड्स निकालना होता है तो मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं कार्ड्स शफल करके निकाल लेती थी, उसके बाद रीडिंग करती थी। ठीक है। अभी क्या है, साथ में निकल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रीडिंग कर रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि रीडिंग ना पूरी दिखनी चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे अभी मतलब थोड़ी देर पहले समझ में आया। पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लेती थी पहले शफल करके, उसके बाद मैं रीडिंग करती थी। अभी तो कार्ड्स निकल रहे हैं, शफल कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एनीवेज, आप लोग अपने अपने पार्टनर को सोच लो। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे वो हम देखेंगे। आपका पर्सन का फीलिंग्स देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे। आज गाइस 3-3 पोर्टल है। 3 तारीख है एंड 3 मार्च है। 3-3 पोर्टल, तो 3-3 पोर्टल में आपके पर्सन का इंटेंशन में, फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आ रहा है वो हमें पता चलेगा। एंड आपके लिए आप किस ऊर्जा में वो पहले हम देखेंगे, आपके पर्सन किस ऊर्जा में वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद उनका फीलिंग्स, थॉट्स एंड हम लोग इंटेंशन देखेंगे। देन हम आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, कब तक एक्शन लेने वाले हैं, एंड उसके बाद आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ओके चलो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं। अब आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, और एंड उसके साथ साथ, और नहीं उसके साथ साथ भगवान जी को एक बार याद कर लो। तो गाइस हैप्पी होली, सबको बहुत सारे शुभकामनाएं, सबको बहुत सारे बधाइयाँ। बहुत एंजॉय करना गाइस, इतने सारे कलर्स को लेकर खेलना अगर आप खेल सकते हो तो। ठीक है, एंड ताकि खुद के लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, सबके लाइफ में कलर फुल बना दो एंड कलर से भर दो। ठीक है। एंड बहुत सारे कलरफुल मेमोरीज इकट्ठा कर लेना पूरी लाइफ के लिए। ठीक है। ओके चलो, राइट नाउ पे आप कैसे ऊर्जा में हो, कि कैसे ऐसे क्यों है, क्या क्या हुआ है, क्या इतना क्यों सोच रहे हो, इतना क्या चल रहा है, 5 ऑफ वांड्स क्यों आ रहा है, क्यों इतना सोच रहे हो, क्या हो गया। ओह माय गॉड। आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो क्या। हाँ ऐसा होता है गाइस, जब भी सेलिब्रेशन आता है, जब भी हम लोग कुछ अच्छा पल आता है, तो हम लोग सबसे ज्यादा तो पर्सन को याद करते हैं ना। तो आप अपने पर्सन को जो भी अच्छा पल बिताया है उनके साथ, वो सारी चीज आप याद कर रहे हो एंड चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको आके कुछ प्रॉमिसिंग सा प्रॉमिस करे, आपको अप्रोच करे। एंड मुझे बहुत सारे आप लोगों के लिए लग रहा है आप लोग खुद ही इतना वो सारे मेमोरीज आपको याद आ रहा है एंड आप खुद जानना चाहते हो आपके पर्सन को बताने के लिए। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हो। क्या बात है भाई, सारे के सारे आ गए। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। गाइस ये अगर आपका एनर्जी है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन राइट नाउ पे क्या सोच रहे हैं आपके लिए, 2 कार्ड्स आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सैड है, लेकिन सेम देखो, आप भी उनको अप्रोच करना चाहते हो, आप चाहते हो वो भी चाहते हैं आपको अप्रोच करना, वो भी चाहता है कि आप उनको अप्रोच करो, आप भी चाह रहे हो वो आपको अप्रोच करे, दोनों मतलब वही बात है कि आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, वाइस वर्सा मुझे लग रहा है। एंड द बॉटम में आया है द सन कार्ड। ठीक है। सैड क्यों है, मून क्यों आया है, यूनिवर्स मून क्यों आया है, मून को थोड़ा सा चेक करना है मुझे, मून क्यों आया है। या गाइस वो आपसे शादी करना चाहते हैं इसलिए दुखी है। भाई शादी करने के लिए दुखी कौन होता है, खुश होना चाहिए। देखो रियूनियन करना है उनको, भाई सामने सबको, सब तो पहले ही आ गया है, तो मुझे रीडिंग करने की जरूरत क्या है। फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे जाना है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो इक्वल गिव एंड टेक करना है। भाई क्या बात है, पूरा तो बल्ले बल्ले हो गया है जी।
ओके चलो रीडिंग को इसीलिए मैं बोलती हूँ खुद के साथ खुश रहो, पॉजिटिव रहो। देखा रीडिंग कैसे आता है, पॉजिटिव आता है। तो उनका आपके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या आने वाला है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनका लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाला है अब मेरे व्यूअर्स के लिए? द चैरियट। ओके और क्या आता है? कार्ड उछल उछल के आ रहा है गाइस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेट नाइट थॉट्स होने वाले हैं यूनिवर्स? 2 ऑफ सोर्ड्स आया, जजमेंट आ चुका है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। ओके इनफ है, ठीक है। ओके बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को अभी। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स को पहले हम क्लैरिफाई करते हैं गाइस। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? ओके दो कार्ड्स आ गया है। उनको आपसे बात करनी है। चैरियट क्यों आया यूनिवर्स? चैरियट क्यों आया यूनिवर्स? ओके ऑल राइट यूनिवर्स। जजमेंट क्यों आया यूनिवर्स? देखा मैंने बताया था ना, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। मुझे ट्विन फ्लेम ज्यादा लग रहा है। आपके सोच में भी 5 ऑफ फोन्स आया था, देखो उनका सोच में भी 5 ऑफ फोन्स है। यूनिवर्स 5 ऑफ फोन्स क्यों आया यूनिवर्स? ओके ऑल राइट मेक सेंस। ऑल राइट ओके 2 ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स? 2 ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स? थोड़ा सा गाइड करिए। 2 ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स? द सन कार्ड आ चुका है गाइस। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 7 ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्स क्यों आया? 7 ऑफ सोर्स क्यों आया? 7 ऑफ सोर्स क्यों आया? 7 दो 7 आ चुका है गाइस। ओके 4 ओके ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। ओके अभी हम रीडिंग को देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले तो आया गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन आया है द चैरियट, उसके बाद आया है जजमेंट, उसके बाद आया द सन कार्ड, उसके बाद आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे नंबर्स मुझे 5 इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे 5 दिख रहा है यहाँ पे। नंबर्स 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आप लोग के लाइफ में चेंजेस आ रहा है गाइस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग के लाइफ में एबंडेंस आ रही है। नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 मैंने बता दिया। नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 8 गाइस। मैं चाहती हूँ इस रीडिंग को आप लोग 555 करके क्लेम कर सकते हो और 888 करके क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 555 होता है आप चेंज चाहते हो, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वहां पे आप नहीं रहना चाहते, आप चेंज चाहते हो, ठीक है। एंड 888 होता है अबंडेंस के नंबर। अबंडेंस मतलब सब कुछ हो जाता है, प्यार, मैनिफेस्टेशन। अबंडेंस मतलब आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी खुशी आ रही है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मनी आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही है। अबंडेंस के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। गाइस सारे के सारे जोडियाक आ चुके हैं, ठीक है। नेम इनिशियल आप लोगों के साथ मैच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। हो सकता है बी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, आई हो सकता है, जे हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ओ हो सकता है,
मुझे अभी तक यही दिख रहा है, ठीक है। कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइस, येलो, मरून, ब्लैक, पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, पर्पल, या मुझे ब्लू, ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, बोथ है, ठीक है। ओके, रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन गाइस, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर लो, भगवान जी को एक बार याद कर लो, उनके पर्सन के नाम को 3 बार मनी मन में ले सकते हो। आपके पर्सन बहुत टाइम से जगल कर रहे थे, आपको बताए ना बताए, मन का हाल बताए ना बताए, क्या करे ना करे, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा था। एंड अभी वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो फायरी एनर्जी होता है ना उनका, बोलते हैं कि दिमाग का बत्ती जलना, देखो ये कार्ड देख के मुझे वही आता है, दिमाग का बत्ती जलना, ठीक है। एंड उनको है कि बहुत जल्दी आपसे बात करना है। अभी वो शायद खुद भी ना चाहे तब भी वो अपने आप को नहीं रोक सकते, वो इतना ज्यादा फायरी एनर्जी में है, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो वो चाहते हैं आपसे बात करना, हो सकता है आपका पर्सन का ट्रेवलिंग हो रहा है, वो अगर आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स आए थे ऐसे, तो आपसे ट्रेवल करके मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, वो आप लोग जैसे सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड हो, अगर उसने आपको ब्लॉक करके रखा, आपने उनको ब्लॉक करके रखा, अगर जहां पे आप लोग हो, ठीक है, वहां से आगे बढ़ना है। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट मिलेगा, शादी चाहिए, शादी है, अगर ब्लॉक्ड हो, अनब्लॉक करना है तो वो करना, मैरिड हो तो आगे बढ़ना, जहां पे हो वहां से स्टक नहीं रहना चाहते आपके पर्सन, सेम जैसे आप चाहते हो वैसे ही सेम वो भी चाहते हैं, एंड उनको आगे बढ़ना है। वो यूनिवर्स पे बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। ये आ रहा है ना, ये 2-3 दिन से आ रहा है ना, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भगवान जी से, हो सकता है उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, अभी उनको आ रहा है, ठीक है। अभी वो स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग कर रहे हैं, अगर पहले से थे तो और ज्यादा उनको आ रहा है कि उनको ना भगवान जी पे छोड़ दिया कि भगवान जी हमसे नहीं बन पा रहा, आप देख लो। एंड कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है। वो आपको लेके ना कुछ डिसीजंस ले रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस जन्म में कम से कम उनको आपसे ज्यादा लॉयल इंसान उनको नहीं मिल सकता है, सीधी बात, यहाँ पे और कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इस जन्म में उनको आपसे ज्यादा लॉयल इंसान नहीं मिल सकता। उनमें उनको आप में एक लीडरशिप नजर आता है, उनमें उनको आप में एक वो जो लॉयल्टी वाला, वो जो लीडर वाला, लीड करने वाला, वो जो सब कुछ सारे प्रॉब्लम्स, तू बैठ जा यार, मैंने देख लेना है, तो ऐसी वाइब्स आते हैं ना, वो आपको ऐसे दिखता है कि उनसे हो सकता है सॉल्व नहीं होता है, वो आके बर बर करके बोल देते हैं, ऐसे होता है ना कभी कभी, तो आप बोलते शांत हो जा भाई, मुझे देखने दे, तो उनको आप में वो चीज दिखता है, ठीक है, जो उनमें नहीं है, हो सकता है। एंड उन आप में वो चीज नहीं है जो उनमें है, तो आप वाइस वर्सा, ऐसे ही होता है ना, पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं, एक एक में नहीं होता है तो दूसरे में होता है, तो वो लोग, वो आपको बोलने का मतलब वो आपको अपने लिए बेस्ट कंपेटेबल बेस्ट कंपेटेबल पार्टनर देख पाते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे यूनिवर्स को, उन्होंने पहले ऑलरेडी आपने जितना मांगा है पहले उनको भगवान जी से, उतना ही वो अभी राइट नाउ पे आपको मांग रहे हैं, ठीक है। एंड वो यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है, कुछ ना कुछ उनको सिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए लास्ट टाइम है, ये मैं तुमको आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अगर तुमको ठीक करना है करो, नहीं तो उसको मैं किसी और को दे दूंगा, वो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर मैं उसको रोने नहीं दे सकता। अब आपके पर्सन को डर लग रहा है, वो चाह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड मैंने बताया था कि आपका पर्सन का हो सकता है आप लोग अलग अलग कंट्री से हो, ठीक है, ओवरसीज रहते हो, आपके पर्सन रहता है अलग कंट्री में, आप अलग कंट्री में रहते हो, ठीक है। एंड वो आपको सोशल मीडिया पे गाइस चेकआउट कर रहा है, मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, चाहे खुद के प्रोफाइल से हो, चाहे दूसरे फेक प्रोफाइल बना के हो, कुछ भी हो सकता है। एंड उनको बहुत कुछ छोड़ के, पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना है, ठीक है। इसी चीज के लिए उनका दिमाग में ये सब चल रहा है, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत सारे, हो सकता है आप ऐसे हो ही नहीं कि आप पहले ही बोलोगे उससे बात बंद करो, उससे बात बंद करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि लड़कियों को, मैं देखो यहाँ पे मैं लड़की लड़का नहीं बोलूंगी, लेकिन बात यही है कि
अगर आप लड़की हो, लड़कियों को ना सिक्स सेंस ज्यादा काम करता है, लड़कों को भी करता है लेकिन लड़कियों को ज्यादा करता है। तो अगर आप लड़की हो, आपने पहले उनको बताया था, अगर आप लड़के भी हो तो भी शायद आपने अपने पार्टनर को बताया था कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उन्होंने तब नहीं सुना था। अब वही चीज उनको परेशान कर रहा है कि मैं पहले अगर सुन लेता ना तो आज ये नौबत नहीं आता। ठीक है, ये चीज उनका दिमाग खराब कर रहा है। एंड वो दूर से आपको देख पा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट देख पा रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने चॉइस नहीं बना पाए ठीक से, उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए। अभी उनको आपको लेकर वो श्योर है, उनको मन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम से वो क्रॉस रोड पे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने पहले ही बोल दिया उनका ट्रेवलिंग हो सकता है। और अभी वो चाह रहे हैं कि इसमें एक बैलेंस ला जाए, इसमें एक न्यू शुरुआत हो, पहले चीजें भूल जाए। ये साल भी सूर्य देवता का साल है। एंड 3 पोर्टल में इतना अच्छा रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करते हुए। जब भी ये थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन ये सब नहीं आता है ना, सच में बहुत ज्यादा वो ना, वो क्या बोलूं मैं, वो फील आता है अंदर से कि यार कम से कम रीडिंग तो अच्छी आई है ना। तो हम कोई भी नहीं चाहते ना किसी और के रिलेशन में हम घुसे या हमारे रिलेशन में कोई और घुसे, तो ऐसे ही है। तो आपके पर्सन को एक नया शुरुआत करनी है आपसे, फिर से नया सब कुछ, आप भूल जाओ वो भी भूल जाए, ऐसा उनका ऊर्जा है। मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको है, उनको जो भी लॉसेस हुआ उनको, ठीक है, उस टाइम पे जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाने के लिए उनको बोला था ना, अभी वो लोग उनके साथ नहीं है। समझ में आ रहा है तब कितना धोखा कैसे लगता है कि जिन्होंने मेरा पत्ता काट के वो खुद अपना देखने चले गए। क्योंकि तुम किसी पे ऐसे अंधेधुन ट्रस्ट करोगे तो वैसे ही होगा। किसी को परी नहीं है तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। तुम अगर किसी को पूछने जाओगे तो उसके अंदर जितना दिमाग है उतना ही बोलेगा ना। अब ये कैसे पता करोगे कि वो कितना तुम्हारे लिए खुश है कि नहीं है। लोग अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है सब अच्छे होते हैं, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हो भी सकता है ना कोई तुम्हारे रिलेशनशिप पे जल रहा था, तुमको पता ही नहीं है। हो सकता है उसका खुद का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसके खुद के लाइफ का वाट लगा पड़ा है, तो तुम्हारे लिए वो कैसे अच्छा सोचेगा। तो तुम्हारा गलती है, तुमने क्यों पूछने गए। अभी उनको वो चीज लग रहा है कि गलती हो गई उनसे। उनको समझ आ रहा है उनके रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में नजर के वजह से ही ये सब हुआ। एंड मैं ये चीज यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस कि आपने उनको पहले ही उनको वार्न किया था कि अभी अभी किसी को कुछ ज्यादा बताओ मत, उन्होंने नहीं सुना। एंड उस चीज का उनको पछतावा है। बताना ये किसके लिए आ रहा है, ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट पर्सनल रीडिंग जैसा आ रहा है, मुझे किसी के लिए तो आ रहा है ये चीज। ठीक है। एंड अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिटरली, भगवान जी से आपको मांग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि यस, मेरा फोन बीप हुआ गाइस, आपको सुनाई दिया होगा कंफर्मेशन। उनको अभी वो समझ रहे हैं कि उनको कुछ जादू हो जाए एंड सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे 7 ऑफ सोर्स के लिए कार्ड चाहिए बस। यस यस, वो शायद अगर आ भी गए ना आपके पास, आपको बताएंगे नहीं कि वो आपको भगवान जी से मांग रहे हैं। वो लिटरली भगवान जी से प्रे कर रहे हैं कि आप आ जाओ। देखो बॉटम में देखो टेम्परेंस है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं एंड भगवान जी से मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गया, मुझे मिला दो, मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ठीक है, जेंडर अपने अपने तरफ से देखना। और वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके लिए मुझे एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स। या कोई एरीज लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा एरीज लग रहा है। वो बहुत पैशनेट है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। उनको ना समझ में आ रहा है कि शायद आपने उनको बताया था कि सब कुछ सबको मत बताओ। अभी उनको समझ में आ रहा है, अभी वो अपने आप को अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं जो पहले नहीं किए थे। अभी उनको समझ में आ रहा है वो चीज। ठीक है, एंड वो ना चक्रा हीलिंग पे काम कर रहा है। मैं बता दूं आपको, उनका सैक्रल चक्र शायद ब्लॉक्ड था, उनपे वो काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड बहुत ज्यादा पैशनेट है। मैं पहले कार्ड से मैं बोल रही हूँ, बहुत फायरी एनर्जी है, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। एंड अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ताकि चीजों को ठीक कर पाए। ठीक है, पहले तो खुद का गुस्सा कम करना है, खुद का ईगो कम करना है, खुद के लिए खड़े होना है, उसके बाद ही आपके पास आ सकता है। राइट, उनका ट्रेवलिंग, मुझे बहुत सारे लोगों का ट्रेवलिंग आ रहा है गाइस। एंड आपको खोना नहीं चाहते। मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया ना बस। यस, उनका दिमाग में चीजें चल रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते। देखो फिर से आ गया, देखो वॉन्ड्स, फिर से इतने सारे वॉन्ड्स, मतलब समझ में आ रहा है कितना फायरी एनर्जी है।
वो अगर किंग ऑफ वॉन्स है तो आप क्वीन ऑफ वॉन्स हो, ये तो पेयर बन गया। ये देखो, वो अगर क्वीन है तो आप किंग हो, आप किंग हो तो वो क्वीन है। बहुत मैं पहले ही बोल दिया, ये ट्विन फ्लेम मुझे लग रहा है, ये सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, ट्विन फ्लेम लग रहा है। तो आप लोग पेयर हो गाइस, ठीक है। बहुत ज्यादा पैशनेट है, उनको उनका दिमाग खराब हो रहा है। वो जब अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड किया, उनको समझ में आया चीजें क्या है, हकीकत क्या है, क्या कौन सा पहलू सही है गलत है, उनको सब समझ में आया है। उनका दिमाग खराब हो रहा है। आप वो आपको खो नहीं सकते, उनसे इतना उनको इतना हिम्मत है ही नहीं वो आपको खो दे, ठीक है। अभी उनको है कि वो कैसे आए एंड आपको कैसे अप्रोच करे, ये देखो, ठीक है। उनको आपसे बातचीत करना है, उनको आपके साथ रियूनियन करना है, ठीक है। ओके, चलो अभी उनका हम फीलिंग्स देख लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आज का रीडिंग बहुत 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 पॉजिटिव आ रहा है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है, ठीक है। लग रहा है मैं जाके मैं खुद क्लेम कर लूँ कि मुझे ये चाहिए। या थ्री ऑफ वॉन्स, फीलिंग्स में थ्री ऑफ वॉन्स आया है, टू ऑफ वॉन्स, कि सारे वॉन्स गाइज। यूनिवर्स एक सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दो प्लीज, सेवन ऑफ सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई। सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स, मुझे सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करना है, एक सेकेंड। वो पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, या वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो अपने हील कर रहे हैं, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उस जिस टाइम पे आप लोग मिले थे, हो सकता है वो हील नहीं थे उस टाइम पे, वो किसी रिलेशनशिप से निकल के तुरंत आपसे बात किए थे, एंड सेम गलती उन्होंने फिर से किया, आपके साथ कुछ ना ठीक करके दूसरे जगह पे चले गए, दूसरे अपने आप को फिर से वही चीज सेम चीज रिपीट हुआ। उनको समझ में आ रहा है। मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना है। यस, आप उनका विश फुलफिलमेंट थे, आप उनका विश फुलफिलमेंट थे, एंड उसके बाद भी शायद उसको उस टाइम पे समझ में नहीं आया, ईगो में चल के कुछ किया, एंड मैंने बताया ना उस टाइम पे किसी और को लेके आ गए, आपसे गुस्सा हो गए, किसी और से बात कर लिया, क्योंकि उनको सबने चरा दिया ना कि हाँ तुम में कोई कमी तो है नहीं, तुझ में तो कोई कमी नहीं है, तू क्यों उस दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा। अभी उनको समझ में आ रहा है, दूसरों को तुम ऐसे ही स्टोरी सुनाते रहोगे तो दूसरे लोग तो ऐसे ही तुमको गाइड करेंगे। तो अभी है उनको आपको साथ ठीक करना है, उनको वो दूर से आपको देख रहे हैं। यस, उनको रियूनियन करना है गाइस, उनको रियूनियन करना है, इस रिश्ते में जीत पाना है। जो भी चल रहा है उसको, लेस कांटेक्ट चल रहा है तो कांटेक्ट आए, ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक्ड करे, शादी आए, रियूनियन आए, उनको जीत पाना है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, कितने सारे वॉन्ड्स है, सारे के सारे वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स। मुझे उनका अभी इंटेंशन देखना है, यूनिवर्स थोड़ा सा गाइड करिए मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इंटेंशन दिखाइए। फीलिंग्स हमने देख चुके हैं, इंटेंशन में यह फूल कार्ड के साथ उनको न्यू बिगिनिंग्स करनी है, एंड पुराने ये जो है ना, उनको जो तकलीफ हो रहा है ना, इससे बाहर निकलना है, ठीक है। ये जो मतलब समझ में आ रहा है चीजें। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बॉटम में देखो क्या आया है। बॉटम में देखो मैजिशियन आया है, सेकंड बॉटम में देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस स्ट्रांगली, एंड टू ऑफ कप्स। सोलमेट हो सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया कि सोलमेट हो आप लोग, ट्विन फ्लेम हो आप लोग। मुझे टेन ऑफ सोर्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है यूनिवर्स। यस, ये कार्ड्स कितने बार आएगा, इस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, खुद तो ऐसे लेटे पड़े हैं, पेन में है, फिर भी आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, एंड बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहा है कि खुद से कुछ ठीक हो जाओ, ठीक है। उनका ये इंटेंशन है। एंड फूल कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, फूल कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो एक बार, फूल कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर दो प्लीज। या आपको देख पा रहे हैं ना, आपको ग्राउंडेड देख के उनको भी, वो भी थोड़ा थोड़ा ग्राउंडेड हो रहे हैं। हो सकता है उनका बहुत ज्यादा, वो कभी कभी होता है ना, लोग चढ़ा देते हैं, वो भी सर पे चढ़ जाता है चीजें, ईगो चढ़ जाता है, ठीक है। या बॉटम में सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड अगेन टू ऑफ कप्स। गाइस आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मुझे और मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले कार्ड्स आते ही मैंने बोल दिया था। उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना है, एंड उनको जैसे है उससे आगे जाना है। फिर से आ गया चैरियट, मैं बहुत बार सेवन आया गाइस। आपको लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट खत्म करना है, आपको ग्राउंडेड देख के उनको भी ग्राउंडेड बनने का है, कि उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने सही थे उनके लिए, ठीक है। आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप कितने शांत थे, कितना काम थे, वो आपको देख पा रहे हैं, वो शांत काम, एंड उनको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे इसको ऐसे जाने नहीं देना, इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना है, ठीक है। ओके, न्यू बिगिनिंग करना है, वो चाहते हैं आप भी सब कुछ भूल जाओ,
एंड वो भी सब कुछ भूल जाए, फिर से स्टार्ट करे। हम लोग उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके थोड़ा सा पॉज एनर्जी में मुझे दिख रहा है, वो उनके लिए बर्डन आ रहा है बहुत सारे। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यूनिवर्स? या उनका वो हो सकता है कि बहुत टाइम से वो अब कभी होता है ना कभी कभी कि हम लोग अपना इंट्यूशन को सुनते ही नहीं है, लेकिन अभी वो अपना इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इसीलिए उनको बात करने का मन कर रहा है, ठीक है। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपसे आपके साथ आने के लिए, आपके पास आके कुछ कन्फ्रंट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि उनमें इतना हिम्मत है ही नहीं। वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे पड़े हैं, मतलब उनका तो बैलेंस तो है ही नहीं। जो भी रायता फैल चुका है ना, अभी उनको इतना ज्यादा वो गिल्ट फील हो रहा है, वो इतना ज्यादा गिल्ट फील में है, मैं यहाँ से महसूस कर पा रही हूँ गाइस। एंड बहुत सारे लोगों के लिए उनका फैमिली अगेंस्ट है, उनके आपके और उनके बीच में उनका फैमिली आ रहा है। उनका फैमिली शायद नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए होगा उनको समझ में आ जाएगा। एंड उनको है, उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, तब जाके वो आ सकता है। लेकिन देखो, मन में जो होता है ना वही बाहर आता है। आपको मन में होगा तब आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। कांटेक्ट देखते हैं कब तक आ सकता है। अगर यहाँ तक वो आ चुका है तो बाद में भी वो आ सकता है। कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स? कांटेक्ट कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स? बहुत सारे लोगों के लिए गाइस मुझे लग रहा है 2 महीने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 2 महीने के अंदर अंदर आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 4 वीक्स के अंदर आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 8 दिन में आ सकता है। समझ में आया? बहुत सारे लोगों के लिए 2 महीने में आ सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए 4 हफ्ते में आ सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए 8 दिन में भी आ सकता है, 8 हफ्ते में भी आ सकता है, ठीक है। ओके, चलो कॉन्टेक्ट हम लोगों ने देख लिया। बस पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। उनका मैंने वो डेक कहाँ रख दिया यार? ज्यादा नहीं देखेंगे, बस 1-2 ही मैसेज देखेंगे, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आ गया गाइस। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? वो पूछ रहे हैं कि आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो। आई सी यू इन माई सेल्फ, एंड द बॉटम में आया विल आई सी यू अगेन। हो सकता है आप लोग डेट करते थे, हो सकता है बहुत बार मिले हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको दोबारा देख सकते हैं, एंड इज देयर अ सेकेंड चांस। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको दोबारा चांस दोगे, ठीक है। ये आया है। एंड मुझे आपके लिए एक ओराकल जिसे लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, एक कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। इन्हें बस एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड चाहिए, ओके। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो आप लव को डिजर्व करते हो। बहुत सारे लोगों के लिए गाइस आ रहा है कि आप लोग अलग अलग कास्ट से हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैंने बताया उनका फैमिली नहीं जा रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग अलग अलग धर्म से हो, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, वो नहीं है, या फिर वो है आप नहीं हो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड द पैशन, allow your heart to soul to sing with joy। तो अपने हार्ट को वो दो, मतलब अलाउ करो, रिसीविंग मोड पे रहो, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिजिंग अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहा करो। तो पॉजिटिव जब तक रहोगे आपके लाइफ में रोमांस उतना ही खिलेगा, ठीक है। तो देखो, चाइल्ड आया है, ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है गाइस। रिकंसिडर, मैं एक कार्ड्स लेने जा रही थी गाइस, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है, रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। ओके, चलो अब हम एक और गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखा था तो देखना पड़ेगा गाइस। एक कार्ड दे दो यूनिवर्स, एक कार्ड दे दो, थैंक यू सो मच। एम्ब्रेस द नेसेसिटी टू अडप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। तो फॉक्स आया है। फॉक्स को क्या बोलते हैं? फॉक्स बहुत चालाक होते हैं। फॉक्स हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि
आपका जो नेसेसरिटी है, आपके लिए जो जरूरी है, आपको अगर कुछ एडेप्ट करना पड़े, सोचो कि आप कुछ और हो, आपको कुछ और, आपके लिए, आपके भलाई के लिए कुछ और बनने की जरूरत है, आपके एडेप्टेबिलिटी जरूरी है, तो चेंज के लिए वो भी करना चाहिए। एंड कॉम्पस बॉटम में आया है, ट्रस्ट इन योर इनर गाइडेंस, नेविगेट लाइफ जर्नी विथ क्लैरिटी। तो क्लैरिटी सीख करना सीखो गाइस, ठीक है। और अपने अंदर जो आपका इंट्यूशन, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इंट्यूशन का सुना करो। तो आपके अंदर जो इनर गाइडेंस है उसको नेविगेट करने दो आपके लाइफ के लिए, आपके जर्नी के लिए विथ क्लैरिटी, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए। और मैं एक कार्ड्स लूंगी, एक कार्ड्स यहाँ से लूंगी। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, एक कार्ड्स, 2 आ गया। तो गाइज आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी के लिए गाइज बहुत जल्दी आ रहा है, किसी के लिए 2 दिन में आ रहा है, किसी के लिए 2 हफ्ते में आ रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है, कोई अगर आ रहा है उसको चांस दो। एंड आपको जाना नहीं जाना वो अलग बात है, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको सुनो एक बार, ठीक है। एंड किसी और के लिए अपने आप को मत बदलो, खुद के दिल में जितना प्यार है उसको रखो, ठीक है। एंड तब देखना आपके लिए 10 ऑफ कप्स बॉटम में आया गाइस। एंड अब पुराने दुख को भूलो, आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। शादी आ रही है, फैमिली आ रही है, अगर मैरिड हो तो बच्चे आ सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। एंड अपना इंट्यूशन का सुना करो, ठीक है। बहुत सुंदर रीडिंग आया गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सब लोग क्लेम करना, इसको एक्सेप्ट करना, मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना। और होली में बहुत 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 बधाइयाँ वंस अगेन, बहुत सारे शुभकामनाएं, बहुत एंजॉय करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।